हेलो दोस्तों। आ जाओ, क्लास 2 हम कर रहे हैं परसेंटेज की। क्लास 2 में हम और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं PYQ CGL के। तो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विपुल अपने मासिक आय का 30% किराए पर खर्च करता है और शेष के 60% किराने के सामान पर, शेष का 40% दूसरों पर। और अगर वह 7,056 एक महीने में बचाता है तो कितना वह किराने के सामान पर खर्च करता है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, उसकी जो आय है उसको 100 मान के चलेंगे। क्या मान लिया? 100। ये है उसकी मासिक आय। ठीक है, और जैसे जैसे ये कह रहा है वैसा हम करते जाएंगे। तो ये कह रहा है मासिक आय का 30% किराए पर खर्च करता है। ठीक है, तो -30%। -30% कितना होता है? -30। मैं इधर परसेंट लिख रहा हूं और इधर रुपए में लिख रहा हूं वैल्यू। ठीक है, यूनिट में लिख रहा हूं। तो 100 का 30% 30 होता है, तो 100 में से 30 घटा दो तो ये कितना बच जाएगा? 70। ठीक है, फिर कह रहा है शेष की, मतलब शेष मतलब 70 बचा, उसकी 60%, ना कि 100 में से 60% निकालेंगे, शेष में से निकालेंगे। शेष की 60% किराने के सामान पर। ठीक है, तो इसका जो है वो 60% किराने के सामान पर लिख भी देता हूं। ये हो गया किराया और ये हो गया किराने का सामान। और 70 का 60% जो होता है वो 7×6 = 42। ये कितना हो जाता है? -42। जीरो से जीरो कट जाएंगी 100 वाली, तो 7×6 = 42 आ गया। अब 70 में से 42 घटाओ तो कितना बच जाएगा? 10 में से 2 गए तो 8 और बचेंगे 6, 6 में से 4 गए तो 2, 28 बचा। आगे क्या कह रहा है? और शेष का 40% दूसरों पर खर्च करता है। ठीक है, इसका भी -40% वो दूसरे किसी चीज पर व्यय करता है। ठीक है, अब 28 के 40% क्या होता है? 28 चौका होते हैं 112। 112 आएगा तो एक डेसिमल लगा देंगे, ये आ जाएगा 11.2, माइनस का 11 ठीक है, 28 में से 11 घटाएंगे तो 17 और 17 में से 0.2 घटाएंगे तो 16.8। 16.8 वैल्यू आ गई जो बची है उसके पास। अब वह कह रहा है कि 7,056 एक महीना में बचाता है। मतलब क्या है? 16.8 की जो वैल्यू है वो 7,056 है। 7,056 आ गई। डेसिमल हटा दूंगा तो एक जीरो यहां लगा दूंगा। अब पूछ क्या रहा है कि किराने के सामान पर खर्च कितना करता है, ये पूछ रहा है। किराने का सामान कहाँ है? ये रहा। किराने के सामान की जो वैल्यू है वो कितनी है? 42। कितनी है? 42। इसलिए मैंने यहां भी लिखा है यूनिट और यहां परसेंटेज में लिखा है। किराने के जो सामान है उसकी जो यूनिट वो खर्च करता है, 60% करता है 70 का, उसकी वैल्यू है 42। तो 42 की वैल्यू हमें यहां से पता करनी है। अब देखो यहां से अगर आप देख पा रहे हो तो ये इसका क्या है? 1/4 है। तो आपको क्या करना है? इसका भी 1/4 कर देना है। 4 से डिवाइड करो, 17 चौका 68, बचेंगे 2, 25 हो गया, 4 6 24, बचेगा 1, 4 चौक 16 और 0, 17,640 रुपये। ऑप्शन है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सीरीज वाइज जैसे दे रखा है उसी तरह से करना है। थोड़ा आसान सा एक क्वेश्चन ले लिया है, सीजीएल मेंस 2022 में आया है, स्कोरिंग क्वेश्चन है। दो संख्याएं तीसरा नंबर से 10% और 25% अधिक हैं, दोनों संख्या का अनुपात पूछ रहा है। मान लिया वो तीसरा नंबर 100 है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? एक 100 से 10% ज्यादा 110, और 100 से 25% ज्यादा कितना हो जाएगा? 125। 5 से काट दो, 5 22 और 5 25, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 22:25। ये तो एक आसान सा ही क्वेश्चन था।
अब देखो ये क्वेश्चन एक दे रखा है, यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो यह पेट्रोल की खपत में कितना प्रतिशत कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर वह अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो देखो जब भी वह अपरिवर्तित रहेगा तो एक चीज मान लेना कि जो वृद्धि होती है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है खपत के। कब? जब वह अपरिवर्तित है, मतलब अगर आपने वृद्धि ज्यादा कर दी तो खपत उसी प्रोपोर्शनल में हमें कम करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है ये कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, 28%। और 28% की रेशियो वैल्यू अगर हम लिखेंगे यहाँ से 4×7=28 और 7/25, 4×25=100, 7/25 जो है रेशियो वैल्यू होती है 28% की। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो मतलब प्लस। ठीक है, तो वो 25 से वृद्धि होकर के क्या हो जा रही है, 32 हो जा रही है। ठीक है, और वह जो है वो अपरिवर्तित अगर रहेगा तो उसको कितनी प्रतिशत कमी करी जानी चाहिए पेट्रोल की खपत में। तो क्या करेंगे हम, 32 से 25 घटाएंगे, मतलब जितना उसमें बढ़त हुई थी वो लेंगे, और अब कमी की जानी है तो बड़ी वैल्यू लेंगे इनमें से। बड़ी क्या है, 32, तो बड़ी वैल्यू क्या 32 है, तो 7/32 गुना में 100 कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये काट देंगे हम 4 से, 4×8=32 और 4×25=100, 25×7=175 बटे में 8, 8×2 = 16, बचेगा 1 और जाएगा एक बार, बचेगा 7, 8×2 = 64, बचेगा 6 और जाएगा फिर से 8×7 = 56 बार, और 21.87 मतलब 21.88 दशमलव अगर हम देखें 2 स्थानों तक तो 21.88 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा सीधा क्या करना है आपको, 28% वृद्धि दे रखी है तो 28% लिखिए, 7/25 रेशियो वैल्यू लिखिए और प्लस करके जितना अंतर है वो तो सेम ही रहेगा अंतर तो, और बड़ी वैल्यू को नीचे रख करके 100 से गुना करके इसकी हम क्या निकाल दें, कमी निकाल दें। सिंपल सा क्वेश्चन। अब आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि प्रति किलो टमाटर की लागत में 300% की वृद्धि हुई, एक गृहिणी टमाटर की खपत को 70% तक कम कर देती है, तो टमाटर पर उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी क्यों होती है। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक लागत में 300% की वृद्धि होगी, मतलब 100 कोई वैल्यू है और उसमें प्लस 300% का मतलब है कि वो वैल्यू होगी 400। ठीक है, 300% यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, 300/100 मतलब 100 से 300 प्लस करेंगे तो ये कितनी आ गई, 400, तो 100 से 400 हो गई। ठीक है, कीमत लागत जो है 100 से 400। अब कह रहा है कि टमाटर की खपत को 70% तक कम कर देती है, तो अब एक बात बताओ, जब वृद्धि हो गई तो खर्च जो है, खर्च आप चाहे वृद्धि कीमत में वृद्धि हो या फिर आपकी खपत में वृद्धि हो, बात तो एक ही है। अगर खर्च की बात करी जाए, या तो अगर आपकी कीमत में भी वृद्धि हो रही तो खर्च बढ़ गया, आपकी खपत ज्यादा हो रही है तो भी आपका खर्च बढ़ गया, वह बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर खपत कम करनी है, या खपत कम करो या फिर आप लागत कम करो, बात तो एक ही है। तो अगर हम देखें तो 400 का ही 70% वो कम कर रही है, 400 का 70% कम करेगी, 400 का 70% कितना हो जाएगा, 280 माइनस 280, तो ये कितना आ जाएगा, 120। तो फाइनली 120 उसका खर्च हो गया, पहले जो ये था 100 था, तो 100 से कितना हो गया, 120, तो 20 बढ़ा है तो 20/100 गुना में 100 ऐसे करोगे, या डायरेक्ट लिखोगे इंक्रीज 20%, 20% बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बहुत ही बढ़िया एक तरीका बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन का, ये बहुत दिमाग खराब करते हैं ये पेपर में, समझ नहीं आता है कौन घट रहा क्या बढ़ रहा है। तो इसका देखो सबसे आसान तरीका यह है, कह रहा है कि नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 किलो अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है, नमक की प्रति किलो घटी हुई कीमत क्या है। यार एक बात बताओ, 15% की जब कीमत में कमी हुई है उसी की वजह से ये 2 किलो राशन खरीद पा रहा है, तो 15% कीमत जो है
उसमें वो 2 किलो जो है राशन खरीद रहा है, ठीक है, 15% कीमत में। तो 100% कीमत में कितना खरीदेगा ये निकाल सकते हो कि नहीं? 2/15 गुना में 100 कर दो, 5 तिया 15 और 5 20 100 और 20 दूनी 40/3 किलोग्राम आ गया। मतलब ये है 100% मतलब 272 रुपये में दे रखा है, तो 272 रुपये में वो 40/3 किलो खरीद रहा है यार, जब कमी हो गई है कीमत में, और हमें घटी हुई कीमत ही पूछ रहा है। तो 272/40, इसको भाग कर दो 40/3 से, तो बटे में क्या आ जाएगा, ये 3/40 उल्टा हो जाएगा भाग करेंगे तो। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाए, 3 दूनी 6 और 27 थी 81, 816/40, 4 से भाग करेंगे, 4 20 80 और बचेगा 1, 4 चौक 16 और नीचे एक जीरो बची हुई है तो 20.4, 20.4 ऑप्शन है ए वाला। तो ये घटी हुई कीमत आती है। अगर आपको पूछता कि मूल कीमत क्या थी तो हम कैसे निकालते भाई, मूल कीमत कैसे निकालोगे? तो 15% इसमें से हमने क्या करा था, घटाया था, उसके बाद ही आई है। तो 15/100 या फिर रेशियो वैल्यू क्या होती है, 5 3 15 5 20 100। तो इसमें जो है हमारे पास घटाने के बाद आ रही है 17, तो 17 की वैल्यू 20.4 है, तो 20 की वैल्यू हम निकाल देते। तो इस तरह से हम मूल कीमत भी इसकी निकाल सकते थे। ठीक है, जो पूछी नहीं है, बस हमें अभी पूछ रहा घटी हुई कीमत। ठीक है, थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। मिलते हैं आगे की क्लास में।